Today our topic of discussion is bank reconciliation statement part 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। एक बात फिर याद रखिए, हम लोग जब पैसा जमा कराता है बैंक में तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश जनरल एंट्री पास करता है। इसका मतलब कैश बुक का डेबिट साइड में पैसा इंक्रीज होता है। तो कैश बुक को डेबिट करने का मतलब मेरा बैंक में पैसा जमा हो रहा है। हम जो बैंक में जमा करने जाता है, बैंक क्या सोचता है, रामलाल ने पैसा कैश दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू रामलाल, तो रामलाल का लेजर के क्रेडिट साइड में इंक्रीज होगा। अगर बैंक ने बोला आपका पासबुक क्रेडिट किया, मतलब बैंक ने जमा किया। हम लोग जो कैश बुक में डेबिट कहते हैं वो बैंक पासबुक में क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, अभी एक एग्जांपल ले लेता है। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, हम लोग का बैंक बैलेंस कैश बुक में कितना आ गया 17,000। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक में कितना आ गया 40,600। तो सेम होना चाहिए, सेम तो नहीं हो। क्या क्या कारण से सेम नहीं हो वो डिटेल्स लिख के दिया, तो हम लोग को करना है। जब हम लोग के पास कैश बुक रहते हैं तो हम लोग कैश बुक को प्लस माइनस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कैश पासबुक को नहीं। तो 3 नंबर, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर 19,000। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, इसका मतलब कोई कस्टमर ने हमको चेक दिया, हम बैंक में भेज दिया, लेकिन बैंक एंट्री पास नहीं किया। मतलब ऐसा भी हो सकता लास्ट डेट में दिया, एक दिन तो टाइम लग जाता है। तो जब कस्टमर ने हमको चेक दिया, हम तो कैश बुक में बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, डेबिट कर दिया, ठीक है, लेकिन पासबुक में तो नहीं बढ़ा। तो ये जो अमाउंट है कैश बुक से फिर माइनस करना पड़ेगा, तब बराबर होगा। ठीक, कैश बुक में बढ़ गया, पासबुक में तो नहीं बढ़ा, तो कैश बुक से घटा दो। तो कितना रुपया है 19,000। ये लेस फिगर में है, माइनस का लेस। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिटेड but not cleared 19,000। नेक्स्ट, चेक issued but not debited in the बैंक स्टेटमेंट 18,000। चेक इशूड मतलब हम लोग कोई सप्लायर को चेक काट के दिया। जब हम लोग किसी को चेक देगा तो हम लोग कैश बुक में क्या करेगा, जो मेरा बैंक बैलेंस अभी घट जाएगा, हम लोग क्या कर देता है, माइनस कर देता है। लेकिन जिनको दिया वो आदमी ने अभी तक बैंक में गया ही नहीं। इसका मतलब बैंक पासबुक मेरा डेबिट नहीं हुआ। बैंक पासबुक डेबिट होने का मतलब, क्रेडिट होने का मतलब पूरा दिमाग में रहना चाहिए। क्रेडिट का मतलब पासबुक में बैलेंस बढ़ गया, और डेबिट करना मतलब बैंक ने घटा दिया। तो क्या बोला, बैंक ने अभी तक डेबिट नहीं किया। डेबिट नहीं किया मतलब वो जो हम लोग चेक दिया वो अभी तक गया नहीं, तो मेरा पासबुक का जो बैलेंस है एज इट इज है। तो अभी क्या करना चाहिए हमको, हम तो कैश बुक में घटा दिया, पासबुक में तो नहीं घटा, तो कैश बुक में फिर दोबारा ऐड कर दो। चेक इशूड बट नॉट डेबिटेड, एड चेक इशूड but not debited। $18,000। Direct payment by customer into the bank
account 52,000. डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इनटू आवर बैंक अकाउंट 52,000. इसका मतलब कोई कस्टमर ने मेरे दुकान में पैसा देने के लिए नहीं आया, वो पासबुक में डायरेक्ट जमा करा दिया. इसका मतलब पासबुक क्रेडिट हो गया. तो पासबुक में बैलेंस बढ़ गया. अभी मेरा ड्यूटी क्या है, कैश बुक में भी बढ़ाना चाहिए, तब मिलेगा दोनों साइड. तो कैश बुक में बढ़ाना पड़ेगा. एड डायरेक्ट पेमेंट बाय आवर कस्टमर इन द बैंक अकाउंट. कितना? 52,000. नेक्स्ट, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक फॉर LIC प्रीमियम 15,000. मतलब LIC कंपनी ने मेरा बैंक पासबुक से डायरेक्ट पेमेंट काट दिया मेरा प्रीमियम. तो पासबुक में घट गया, कैश बुक में भी घटाना चाहिए. लेस LIC प्रीमियम directly paid by bank 15,000. Next, bank charge not credited in the cash book rupees 400. बैंक चार्ज नॉट क्रेडिटेड इन द बुक ₹400. इसका मतलब नॉट क्रेडिटेड इन द बुक मतलब कैश बुक में हमने क्रेडिट नहीं किया, नहीं घटे. कैश बुक में डेबिट करना मीन्स इंक्रीज और क्रेडिट करना मीन्स डिक्रीज. तो पासबुक में हम लोग क्रेडिट नहीं किया, माइनस नहीं किया. बैंक तो पासबुक से काट दिया. चार्ज मतलब ATM चार्ज होता है, SMS चार्ज होता है, बस. तो अभी पासबुक जब घटा दिया, मेरा पास कैश बुक है, कैश बुक में भी घटाना चाहिए 400 रुपया. चेक डिजोनर्ड बाय बैंक. चेक डिजोनर का मतलब कोई कस्टमर ने हमको चेक दिया, हम चेक जमा करने गया, बैंक ने देखा वो कस्टमर का अकाउंट में पैसा है ही नहीं. तो हमको जब चेक मिला था, हम तो कैश बुक में बढ़ा दिया, चेक मिला, कैश बुक में तो नहीं बढ़ा. इसीलिए कैश बुक में फिर घटाना चाहिए क्योंकि डिजोनर हो गया. Let's check dishonored by bank 12,000. ठीक है. अभी
40,600 आई है। क्या लिखना है? बैलेंस एस पासबुक। दाल एक बोल दे। ठीक है, क्लियर।